वीडियो के इस अंक में हमारे द्वारा 3 बातों की चर्चा होगी। पहले कि गृह मंत्री अमित शाह ने पत्रकार के सवाल का क्या जवाब दिया, जो कि अरविंद केजरीवाल की जमानत के संबंध में था। दूसरी, अरविंद केजरीवाल अपनी चुनावी रैलियों में किस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं। और तीसरी बात कि जो विदेशी दखल की चुनावों में जो रसिया की तरफ से जो एक इनपुट आई थी, उसका क्या कनेक्शन हो सकता है इससे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार हमारे YouTube चैनल इन्फो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह पत्रकारों के एक अपने इंटरव्यू में एक पत्रकार के सवाल का जवाब दे रहे थे। सवाल यह था कि सुप्रीम कोर्ट से जो उन्हें जमानत मिली है उसे वह किस नजरिए से देखते हैं। तो जो अमित शाह ने जो जवाब दिया, वास्तव में वह जवाब उनका करोड़ों भारतीयों के मन में जो सवाल था उसी का जवाब है। और बड़ी बेबाकी से उन्होंने जो बड़ी स्पष्टता से जो उन्होंने बात की, सुप्रीम कोर्ट को भी और यह बात समझ में आएगी। तो उन्होंने सवाल यह था कि आप इस जो सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है उसको किस नजरिए से देखते हैं। तब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसे सुप्रीम कोर्ट को कानून की व्याख्या करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि यह जो फैसला दिया गया है, यह सामान्य और नियमित रूप से जो फैसले दिए जाते हैं उस जैसा नहीं है। यह मेरा मानना है और कई और लोगों का भी मानना है, और कई और लोगों का है नहीं, भारत के करोड़ों लोगों का ऐसा मानना है कि यह जो फैसला था यह सामान्य और रेगुलर फैसला नहीं था। फिर उन्होंने एक बात और कही कि फैसले को देखकर ऐसा समझ में आता है कि यह स्पेशल ट्रीटमेंट है। और यही बात करोड़ों भारतीयों को भी समझ में आती है कि अगर अगर उन्हें जमानत मिल सकती है तो जेल में बंद ऐसे हर कैदी को जमानत मिल सकती है, जिसे चुनाव के लिए छूट दी जाए और चुनाव के लिए उसे आजादी दी जाए। जहां गंभीर मामले में बंद केजरीवाल को सिर्फ इसलिए छूट दे दी गई जहां उन्होंने जमानत की पेशकश भी नहीं की थी। और सुप्रीम कोर्ट में वह जो आखिरी उनका जो जमानत के पहले जो पैरवी हो रही थी वह इसलिए थी कि उनकी गिरफ्तारी वैध है या अवैध है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे निर्णय देने को अगली तारीख के लिए टाल दिया। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक पेशकश की गई कि आप जमानत के लिए क्यों नहीं प्रयास करते हैं, और उनको जमानत दे दी गई। तो यह बात थी जिसमें कुछ शर्तें रखी गई और उन शर्तों का पालन होता है कि नहीं होता है। तो अमित शाह जी ने जो बात कही वह बात करोड़ों लोगों के मन में आती है कि हेमंत सोरेन को क्यों आप जमानत नहीं दे सकते, और भी जो बहुत से कैदी बंद हैं उनको जमानत क्यों नहीं दे सकते। एक विषय इसी तरीके से आया था 2014 का, जब मुख्तार अंसारी की बात हो रही थी कि वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2014 में बनारस से चुनाव प्रचार के लिए निकलना चाहता था, तो उसको चुनाव प्रचार करने के लिए जेल से छूट नहीं दी गई। तो यानी अगर सुप्रीम कोर्ट छूट दे सकता है तो कल को जो जिला न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वह भी छूट दे सकता है किसी कैदी को चुनाव प्रचार के लिए, और इस चीज को नजीर बना के दे सकता है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो यह फैसला था तमाम तरह के सवाल लोगों के दिमाग में खड़ा करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक गरिमा है, कहीं ना कहीं गरिमा और प्रतिष्ठा को भी कहीं ना कहीं आंच देता है। दूसरी बात कि क्या केजरीवाल जो सारे चुनाव प्रचार जो कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान लेता है जिस जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 4-5 शर्तें रखी थी कि आप जो है अपनी कुछ शर्तों का पालन करेंगे। पहली बात कि आप लिमिटेड तरीके से चुनाव प्रचार करेंगे, कुछ बयानबाजी पे कंट्रोल रखेंगे। और एक शर्त उन्होंने रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिस पर मैं बाद में बात करूंगा। केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दरमियान एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि इंडी गवर्नमेंट अगर आती है तो 2 तारीख को जो मुझे फिर से जेल होनी है क्योंकि जमानत पर है, तो वह जेल नहीं होगी, मैं सजा से बच जाऊंगा। और यह जो सवाल उन्होंने यह जो उन्होंने बयान दिया है अपने आप में सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ी तरीके से कहा जा सकता है कि उसकी शर्तों का उल्लंघन है। कि आप किस तरीके से, अगर आपकी सरकार आती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को आप प्रभावित करेंगे, क्या उसके डिसीजन को प्रभावित करेंगे, क्या आप अगर अपराधी हैं तब भी आप सजा से बच जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए कि उनका ये बयान किस तरीके का है, और तत्काल उनको इस समय उनकी जमानत रद्द करके उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। क्योंकि इससे एक गलत मैसेज जाता है न्याय को लेके, और यहाँ जुडिशरी को लेकर एक गलत संदेश जाता है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे सुप्रीम कोर्ट की ही फैसले पर सवाल खड़ा होता है कि आप जेल से बाहर जाके एक मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं करेंगे, एक मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जाएंगे। तो आप जब जेल में बंद हैं और मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़े हैं, और आप जेल के बाहर जाके आप मुख्यमंत्री के रूप में व्यवहार नहीं कर सकते, सुप्रीम मुख्यमंत्री के कार्यालय नहीं जा सकते, तो आप मुख्यमंत्री फिर बने क्यों हुए हैं, सवाल यह खड़ा होता है। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप मुख्यमंत्री हैं ही नहीं, कि आप जेल में, आपने पद छोड़ने के बाद भी आप मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री पद पे बने रहने के बाद भी आप मुख्यमंत्री नहीं है, आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि जब वो कुछ कर नहीं सकते तो मुख्यमंत्री किस बात के।
तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात की भी व्याख्या करनी चाहिए कि वो किस बात के मुख्यमंत्री। और जो कुछ तीसरी बात जो सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट उसी समय सुप्रीम कोर्ट उसी समय जमानत देता है जब रसिया की तरफ से एक बयान सामने आया, रसिया के विदेश विभाग के प्रवक्ता की तरफ से, कि भारत के चुनावों में विदेशी दखल दिखाई दे रहा है। और गुरु पतवंत सिंह पन्नू जो कि खालिस्तान समर्थक है उसके द्वारा, और जर्मनी में जो कुछ बैठे इनके समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के, जो यूट्यूबर्स हैं और जो वहाँ के मीडिया घराने हैं, वह जो लगातार केजरीवाल के समर्थन में लिख रहे थे और चिंता व्यक्त कर रहे थे इनके जेल जाने पर, वही कनाडा में, वही यूएस में। तो इन सब बातों से समझ में आता है कि क्या कोई दबाव था कि जो सिर्फ इन्हें जमानत मिली, स्पेशल ट्रीटमेंट इन्हें मिला। तो यह कुछ जो कनेक्शन जो दिखाई देता है, ये अपने आप में ये भी एक सवाल खड़ा करता है कि क्या इनकी जमानत के पीछे कुछ ऐसे कारण तो नहीं है जिसके कारण इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिला और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पेशल पेशकश की गई कि आप जमानत के लिए क्यों नहीं प्रयास करते हैं। तो यहाँ हमने 3 बातों का जिक्र किया कि बड़ी बेबाकी से देश के गृह मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है कि स्पेशल ट्रीटमेंट था, कानून की व्याख्या करने का आपको अधिकार है, और जो फैसला आपने जमानत का दिया यह सामान्य और नियमित फैसले से बिल्कुल अलग है, ऐसा कई बड़े लोगों का मानना है और देश के करोड़ों लोगों का मानना है। दूसरी बात कि वह इलेक्शन के समय बार-बार यह कह रहे हैं कि मुझे अगर इंडी गवर्नमेंट आएगी तो मुझे सज़ा नहीं होगी, मैं सज़ा से बच जाऊँगा। और तीसरा जो कनेक्शन सामने आता है, तो यह कुछ बातें थी जो कि अरविंद केजरीवाल की ज़मानत से संबंधित सामने आ रही हैं और तमाम तरह के सवाल जनता के मन में खड़े हो रहे हैं। तो इन बातों की हमने कुछ चर्चा की। विषय हमारा आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, और वीडियो पर पहली बार आप आए हों, नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आते हैं कुछ ऐसी चर्चाओं के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।